नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और राका का क्रोध। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। पोर्टपोल, वो लड़का हमारा खजाना है। वो करोड़पति राय का बेटा है। उसे दबोचना होगा गोनज। पोर्टपोल, पंछी के ज्यादा करीब ना जाओ। अगर उसे शक हो गया तो कबूतर उड़ जाएगा। वो उस स्टोर में गया है। हमें उसके आने का इंतजार करना चाहिए। कुछ देर बाद, उम्मीद है ये गिफ्ट मेरी गर्लफ्रेंड रीटा को अच्छा लगेगा। तुम्हें इस गाड़ी में नहीं, उसमें बैठना है। मुझे कहां ले जा रहे हो? चुप। गोंजा, लड़के के बापू को फोन लगाओ। मोबाइल बजा। सेठ राय, तुमने हमें 10 करोड़ रुपए नहीं भिजवाए। उसका नतीजा ये हुआ कि हमें तुम्हारा बेटा अपहरण करना पड़ा। झूठ। लो, अपने मिक्की की आवाज सुनो। बापू। सेठ, यकीन हो क्या? 10 करोड़ में तुम्हारा बेटा छूटेगा। रकम कहां पहुंचानी है ये हम बाद में बताएंगे। हमारा ये मिशन कामयाब होगा। साबू, इधर तुम लस्सी पी रहे हो, उधर तुम्हारी चाची बीनी गुस्से में फिर रही है। वो ना जाने कहां गए, ऐसे गायब होते हैं जैसे समुद्र में मछली। बाप रे। अजय, सुनते हो? शादी के बाद और किया ही क्या है। महाभारत टीवी पर किस वक्त आता है? हमारे घर में तो वो 24 घंटे होता है। चाचा चौधरी, डाकू पोर्टपोल ने मेरे बेटे मिक्की का अपहरण कर लिया है और उसकी रिहाई के लिए वो 10 करोड़ मांगता है। बदमाश मेरे बेटे को मार देंगे, उसे बचा लीजिए। अपना मोबाइल मुझे दो। कुछ देर बाद फोन की रिंग बजी। सेठ राय, कल सवेरे 9 बजे हाईवे पर ब्रिज पार कर आम के पेड़ के पास 10 करोड़ रुपया ले आओ। तुम्हें वो मिल जाएगा। चौधरी, क्या तुम भी डाकुओं की भाषा बोलने लगे? मिक्की को बचाने का यही एक रास्ता है। जाकर पैसे का इंतजाम करो, कल सवेरे हमें निकलना है। दूसरे दिन सुबह, डग डग स्पीड पकड़ो, हमें वहां वक्त पर पहुंचना है। उसके बताए पुल पर से हम गुजर रहे हैं। क्या पैसे लाए हो? वहां पेड़ के नीचे रुपयों से भरा बैग रखा है। 1000 के नोटों से भरा बैग। गोंजा, लड़के को आजाद कर दो। जाओ। डैडी। उठाओ। ओह, बैग रस्सी से बंधा है। कहां ले जाते हो उसे? किल हिम, फिर हम पैसा ले जाएंगे। रट रट रट, आगरा। धड़ाक, मछड़ों बड़े उड़ रहे थे। श्रीमान, अपने बेटे और धन दोनों को संभालिए। थैंक्स चाचा जी। चलिए, आपका बैग मैं आपके ऑफिस तक छोड़ आऊं। प्रोफेसर जाग अपनी लेबोरेटरी में। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो इससे मानव जाति को मदद मिलेगी। डिंग डोंग। अरे भाई, आता हूं, उतावले मत हो। जोशी, जाग, मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया है। क्या मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूं? मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा, एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट में बिजी हूं। ओह, ये क्या? प्रोफेसर जोशी से अचानक एक साइट ओपन हो जाती है। हजारों लाइट ईयर्स दूर अंतरिक्ष में छोड़े गए सैटेलाइट में हरकत होती है। कैप्सूल में राका आज बंदीगिरी हर रोज से अलग रास्ते पर जा रहा है। ओह, अजीबो गरीब हरकत हो रही है। पृथ्वी पर अंतरिक्ष से संपर्क स्थापित हो गया है। कुछ और सिग्नल्स और राका को लिए कैप्सूल तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ता है। कैप्सूल समुद्र में गिरने से विशाल लहरें उठती है। आगरा। उधर, प्रोफेसर, मुझसे अचानक कोई गलती हो गई है और कोई धूमकेतु अंतरिक्ष से जमीन पर आ गिरा है। जितना तुम सोचते हो उससे वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो खूंखार राका है। मैंने जाल डाल दिया है।
उसमें काफी मछलियां पकड़ी जाएंगी। कुछ देर बाद लगता है मछलियां फंसी हैं, जाल भारी हो गया है, खींचो। ओह, आओ। नाव छोटी है मगर ये मुझे किसी तरह किनारे पहुंचा देगी। जमीन पर हूं। कुत्ते का रोना अशुभ होता है, ये किसी आने वाली दुर्घटना की तरफ इशारा है। चाचा चौधरी, एक बुरी खबर है, राका अंतरिक्ष से लौट आया है। पता नहीं वो कहां होगा। बदबू अपने को छुपा नहीं सकती प्रोफेसर। ढेर सारे रन बनेंगे, वो सेंचुरी बनाएगा। कॉकरोच शोर मचा रहे हैं। सटक, बॉल बाउंड्री के बाहर, छक्का। मैं इस दुनिया को खत्म कर दूंगा। धड़क। तुमने राका के सिर पर बॉल मारी, तुम्हें सजा मिलेगी। उसे बाहर निकालो, उसे निकालो, वो खेल में विघ्न डाल रहा है। छक्का। रुक जाओ, वो आगे बढ़ रहा है। शूटिंग। रट रट रट। अचंभा, उस पर गोलियों का असर नहीं उस पर गोलियां असर नहीं कर रही। जाओ। आह। धड़ाक। मैं सबको कुचल दूंगा। जान बचाओ, भागो। एक विशाल आदमी ने क्रिकेट ग्राउंड में उत्पात मचाया और भीड़ में कईयों को मार गिराया। वो तो राका है। चाचा जी, वो वहसी अंतरिक्ष से वापस कैसे आ गया? इसका जवाब प्रोफेसर जाक के पास है। साबू, आओ चलें। प्रोफेसर ने हमें अंधकार में रखा। असलियत का तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम उससे मिल नहीं लेते। दोस्त जाक, क्या आपको पता है कि खूंखार डाकू राका जमीन पर आ गया है? हाँ, पता है। क्या तुम्हें यह भी पता है कि पिछली बार हमने उसे कितनी मुश्किल से पकड़ा था? हाँ, मुझे सब याद है। तब वो अंतरिक्ष से कैसे यहां पहुंचा? तुम अकेले कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जानते थे। मेरे पीछे आओ। उस डॉन को यहां लाने की मेहरबानी एस्ट्रोनॉमर जोशी ने की है। मैं मानता हूं कि मुझसे भारी भूल हुई है। मिस्टर जोशी, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी एक भूल ने सारी दुनिया की आबादी को खतरे में डाल दिया है? राका किंग को रोसा का सलाम। तुम्हें क्रिकेट फील्ड को तहस नहस करते देखा। अगर हम शेक हैंड करें तो दुनिया जीत सकते हैं। परेशान ना करो वरना मुंडी उड़ा दूंगा। दुनिया जीतने के लिए तुम्हें कुछ लोगों की मदद चाहिए होगी और इस काम के लिए रोसा से अच्छा तुम्हें और कौन मिलेगा? उसकी बात में दम है। तुम्हें हमारे चीफ लेडी होरान से मिलना होगा। एक बात याद रखो, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो सारे गैंग को उड़ा दूंगा। ओह, मेरे लिए यह दरवाजा छोटा है। झुककर अंदर चले आओ। अंदर जाने का मुझे एक दूसरा तरीका भी आता है। कड़म्ब। तुमने हमारी दीवार तोड़ दी। कम डाउन। अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, अब वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। मैं दुनिया को फतह करने आया हूं, लेकिन पहले तुम्हें सबूत देना होगा कि तुम उसके लिए सक्षम हो। अगर तुम टेस्ट में खरे उतरे तो हमारा अगला कदम वही होगा जो तुम्हारा सपना है। मुझे क्या करना होगा? इस पॉप स्टार जकीरा का अपहरण। रोसा एक मामूली लड़की को तुम इतने लोग क्यों नहीं उठा लेते? इसका जवाब कुछ देर में तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा राका। जकीरा, हिया हिया या। राका, अब समझ में आ गया कि हम क्यों जकीरा को उठाने में नाकामयाब रहे। उसके बॉडीगार्ड्स, अब इससे पहले कि वो कार में बैठे उसे हड़प लो। बेबी, तुम मेरे साथ चलोगी। दूर हटो, वो बढ़ता चला जा रहा है। शूट हिम। रट रट रट। ओह, उस पर गोलियां असर नहीं कर रही क्योंकि मैंने चक्रमाचार्य की औषधि पी रखी है। मैं मर नहीं सकता। बुम। चलो, तुम्हें लेडी होरान ने याद किया है। ऐसा कोई काम नहीं जिसे राका ना कर सकता हो।
लो, इसके बदले में जितना पैसा चाहो तुम्हें मिल सकता है। धप। मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डालूंगी। उसकी इसके एक म्यूजिक प्रोग्राम ने मुझे घुसने नहीं दिया गया और मेरी बेइज्जती की। जाल में फंसी चिड़िया की तरह फड़फड़ाओ, सटाक, उसे मार गिराओ। रुको, मैं खूबसूरती का कदरदान हूं, तुम इसे खत्म नहीं कर सकती। मैं समझा था कि तुम लड़की का अपहरण पैसों के लिए करवा रही हो। धड़ाक। मुझे मुंहफट औरतें पसंद नहीं। मच्छर उड़ गए। तुम्हें कोई खतरा नहीं, तुम मेरी रानी बनकर रहोगी। मैं तुम्हें दुनिया के सारे आराम दूंगा। भूचाल से बचें, सुनामी में फंसें। चाचा जी, आखिर हमें राका से कब राहत मिलेगी? अब वो जकीरा को उठा ले गया है। पॉप स्टार के चाहने वालों ने दंगे फसाद शुरू कर दिए हैं। इंस्पेक्टर मोजा, हम उसे छुड़ाने की कोशिश करेंगे। पहले हमें घटनास्थल पर पहुंचकर सुराग ढूंढना होगा। सर, इस जगह से उस सिंगर को उठाया गया था। हलचल में जकीरा का सूख गिर गया। रॉकेट उसकी स्मेल ले रहा है। वो हमें मुजरिम तक पहुंचाएगा। हमें जानवर के पीछे जाना चाहिए। राका को काबू करना नदी के बहाव को कंट्रोल करने से ज्यादा मुश्किल है। बचाओ, ये वहशी मुझे ले जा रहा है। राका, तुम्हारी आजादी सारे विश्व के लिए खतरा है। बुढ़े, तुमने मुझे कई बार नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरा है, इसलिए तुम्हें नरक जाना होगा। धाएं। ओह! गोला एक इमारत पर लगाता है। कड़म्ब! सियार, तुम्हारी ये हिम्मत! वो ज्वालामुखी फटा। लगता है आज साबू को गुस्सा आया है। उधर, पहले मैं तुमसे निपटता हूं। धाएं धाएं, साबू बचो! धाड़ धड़ाक, मेरी मेढा टक्कर को झेलो। ओह! जकीरा राका का हथियार उठाती है। धाएं, मैंने उसे हिट किया। मैंने उस दुष्ट का सिर अलग कर दिया। ये तुम समझती हो, मगर परेशानी ये है कि वो मर नहीं सकता। राका का जिस्म दोबारा जुड़ जाता है। हुब्बा! साबू उसको छोड़ना नहीं। साबू अपनी सारी मांसपेशियों की ताकत इकट्ठी करता है और राका को उठा लेता है। उसे मूला लोहार के पास ले चलो। मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। मूलाराम, एक खूंखार जानवर को बंद करने के लिए एक बड़ा ड्रम चाहिए। चाचा चौधरी, आपकी सेवा के लिए मूला हरदम हाजिर है। ये पानी का टैंक एक बड़ी फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए बनाया था। आप चाहे तो इससे काम चला सकते हो। जाओ। मैंने ढक्कन लगाकर उसे बंद कर दिया है। जब तक वो अंदर रहेगा, बाहर शांति रहेगी। टैंक के अंदर, मुझे बाहर निकालो। वो अंदर उत्पात मचा रहा है। भारी टैंक भी सूखे पत्ते की तरह हिल रहा है। उस्ताद जी, टैंकर गिर पड़ा है और खुल गया। धड़ाम! मैं उस राक्षस के सिर पर हथौड़ा दे मारूंगा। गुस्ताख कीड़ो, तुम्हें पता नहीं अपने बादशाह से कैसे बोला जाता है। ये लो, कलांग, रहम। बाबा गुल, तुमको मैंने हमेशा पूजा है, क्योंकि तुम जमीन पर शैतान के इकलौते प्रतिनिधि हो। तुम्हारे खून में नफरत का प्रवाह है। बताओ, मैं पृथ्वी का सुल्तान कैसे बन सकता हूँ? राका, तुम पृथ्वी फतह नहीं कर सकते। तुम शरीर से बड़े पर दिमाग से छोटे हो। तुम में सामर्थ्य है, ताकत है, मगर प्लानिंग नहीं। मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर को बंदी बनाओ, सारी दुनिया पर तुम राज करोगे। बाबा गुल, शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर का केवल केट। वो वो वो। सर, पार्लियामेंट में आपको विरोधी दल की बहस का जवाब देना है। जब तक हमारे पास बहुमत है, वो मेरी गवर्नमेंट को नहीं गिरा सकते। जब तक तुम इस देश को मेरे हवाले नहीं करते, तुम मेरे मेहमान रहोगे। वो वो। वाह, निशाना सही लगा। बुम!
इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैंने तो कभी उसकी शक्ल नहीं देखी। हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैंने इनको टीवी पर देखा था, लगता है वो घायल हो गए। यही है वो, बच्चों ने पहचान लिया, तुम्हारी गवर्नमेंट गिर गई। जब तक तुम इस देश को मेरे हवाले नहीं करते तुम मेरे मेहमान रहोगे। क्या बेवकूफों जैसी बातें करते हो। साबू, आगे मुझे गड़बड़ लगती है। हाँ चाचा जी, मुझे राका की शक्ल दिखाई दी, शायद वो बाहर आ गया है। राका, इस बार तुमने वो काम किया है जिसके लिए पूरा राष्ट्र तुझे माफ नहीं करेगा। जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। धड़ाक। ओह, पहले इसका स्वाद चखो। तुमने मुझे हिट किया। बंग। ओह, बच गया। धड़ाक। लो, अब मेरे बाएं का स्वाद चखो। साबू, होशियार, वो पलटकर वार करेगा। खटाक। मेरा बायां ज्यादा भारी है, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। वो बाएं का था, ये दाएं हाथ का लो। खटाक। साबू, फार्मूला नंबर 204। साबू अपने बाजुओं का पूरा जोर लगाता है और राका को धकेल देता है। ये लो मेरा दायां पैर। आऊं। तुमने काफी फुदक लिया, अब तुम मेरी जकड़ से नहीं निकल सकते। हो हुब्बा। साबू, शैतान को ट्रक में डालो। मुझे छोड़ो। राका को डॉक्टर जाक के पास ले जाना है, वही इसका हल बताएंगे। चाचा जी, अब इस शैतान का क्या करना है? प्रोफेसर, डाकू को कोई कहीं अस्थायी बंद करने का रास्ता बताएंगे। क्या वो जेलर हैं जो राका को बंद रखेगा? नहीं, साइंटिस्ट का दोस्त उस मुसीबत को धरती पर लाया था, वही इसका कोई हल बताएगा। चाचा चौधरी, क्या अब भी तुम नाराज हो? मैंने तुमसे अपनी गलती की माफी मांग ली थी। बस सब ठीक है प्रोफेसर, हमने राका को पकड़ लिया है। तुमने सिर्फ वो जगह बतानी है जहां वो हमेशा के लिए पड़ा रहे और आबादी की तरफ ना आए। मैं कंप्यूटर से पता लगाता हूं कि कोई ना कोई ऐसी जगह मिल ही जाएगी जहां हम उस समाज विरोधी को डंप कर सकते हैं। हाँ, मिल गया। हिंद महासागर में सुनामी आने वाला है, उसकी ऊंची लहरें डाकू को अपने में समा लेगी। डगडग धीरे चल रहा है। क्या वो थक रहा है? नहीं, उस पर बोझ बढ़ गया है। अंदर राका और बाहर तुम। मैं तुमको मार डालूंगा। बाहर आओ। साबू, उसे जल्दी बांधो, लहर आ रही है। साबू, भागो, नहीं तो लहर हमें निगल जाएगी। सुनामी राका को गहरे समुद्र में ले जाकर छोड़ देती है। बीनी, खाना दो, बड़ी भूख लगी है। तुम लोग तो ऐसे डरे हुए हो जैसे भूत देखा हो। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।